नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे। बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास को गति देते हुए करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में विकास को गति देने के लिए कई बड़े काम किए हैं, जिसकी वजह से नागरिकों के जीवन में काफी सुधार आया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक हुई, जहां मुख्यमंत्री ने कुल 774 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी। साथ ही बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तैयार की गयी, जिससे लगभग 30 करोड़ रुपए की बचत की गयी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन इत्यादि के लिए लगभग 118 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है और हरियाणा के सोनीपत जिले के औद्योगिक मॉडल टाउनशिप खरखौदा में 57 MLD क्षमता का जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वहीं रेवाड़ी जिला के जाटूसाना में राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण के लिए एजेंडे को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस महाविद्यालय के निर्माण पर लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री जिले के चम्मू कला में भी लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय कन्या महाविद्यालय के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि शिक्षा के विकास में आधारभूत ढांचा को बढ़ावा देते हुए चरखी दादरी के बौंद कला और झज्जर के दुजाना में भी राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जिला भिवानी की लोहारू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से 4 रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से जिला रोहतक में रोहतक भिवानी से बेरी कलानौर महम रोड पर लाहली कलानौर स्टेशन के बीच 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में GMDA के तहत लगभग 71 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें 22 MLD क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, OHSR का उन्नयन, सेक्टर 16 पार्ट 1 में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण और उन्नयन से संबंधित कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के तहत फरीदाबाद में जलापूर्ति योजना के विस्तार के लिए 97 करोड़ रुपए की लागत से 5 रेनी वेल के निर्माण और 1 बूस्टिंग स्टेशन के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से फतेहाबाद जिले के जमालपुर शेखा में लेवल क्रॉसिंग, C6 पर टोहाना कुलाना रतिया रोड, जाखल हिसार रेलवे रोड पर 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त भिवानी, अंबाला और हिसार जिलों की सड़कों की विशेष मरम्मत और सुदृढ़ीकरण सहित ऑपरेशनल सर्किल यमुनानगर सहित कई कार्यों के लिए भी करोड़ों रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की छवि वर्तमान शासन में और ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्था के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है जिसके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज्यादा होंगे, और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने, और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा और उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को
आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा देश में एक विकसित राज्य के तौर पर उभर रहा है, जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है। जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। और वहीं आज CISF का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी CISF कर्मियों को उनकी बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा के लिए नमन किया। तो वहीं चलिए ट्वीट के जरिए देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ ट्वीट किया है। एक्स ऐप पर मुख्यमंत्री ने यह पोस्ट किया, राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के स्थापना दिवस पर मैं सभी CISF कर्मियों को उनकी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के लिए नमन करता हूं।
आगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह पोस्ट किया, पूरे देश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में @CISF क्वार्टर्स की भूमिका सराहनीय है। और वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रीष्मकालीन मूंग के बीज के लिए एक पहल की शुरुआत की है, तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो 10 मार्च से 15 अप्रैल 2024 तक ये पंजीकरण करवा सकते हैं वेबसाइट पर। किसान भाइयों को दिया जाएगा 75% अनुदान पर मूंग का ये बीज। ग्रीष्मकालीन मूंग का बीज लेने हेतु हरियाणा सरकार की यह पहल है और 10 मार्च से 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों को दिया जाएगा इसमें 75% तक का अनुदान मूंग के बीज पर। और 10 मार्च से 15 अप्रैल 2024 तक यह रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 25% तक राशि बीज खरीदते समय ये जमा करवानी होगी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर सीमा, जो कि अंबाला से SMO के पद पर काबिज है। ट्री ग्राम पंचायत एक हमारा अभी एक इनिशिएटिव है, जो कि जिसमें जो हमारे पंचायत हैं उनको हम आइडेंटिफाई किए हैं हमने, जिसमें कि पिछले 1 साल में कोई भी टीबी का मरीज नहीं है या फिर 1000 की आबादी पर 1 से कम टीबी का मरीज है, तो उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। उसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमने उन पंचायतों से क्लेम लिया है कि वो टीबी फ्री पंचायत अपने आप को घोषित करें। तो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अंबाला में हमारी 43 ग्राम पंचायत जो हैं वो अभी तक क्लेम सबमिट कर चुकी हैं। तो इसकी हमें वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है उस क्लेम को वेरीफाई करने का। तो वो वेरीफाई जैसे ही होगी हम ये अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो भी पंचायत इसमें से वेरीफाई होके पास हो जाएंगी क्लेम में, तो वो हमारी उनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा 24 मार्च को, जो कि निक्षय दिवस होता है कि वो टीबी फ्री पंचायत हैं। तो उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा और एक गांधी जी की स्टेच्यू मिलेगा ब्रॉन्ज, कि वो 1 साल से वहां पे टीबी का कोई केस नहीं है या लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन है, और बाकी इंडिकेटर्स भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो अभी ये इस मंथ में 24 मार्च तक ये प्रोग्राम के अंतर्गत हम इनको फेलिसिटेट करेंगे। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा वन मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 18 फरवरी 2021, बी 10 फरवरी 2022, सी 25 फरवरी 2023, डी 15 फरवरी 2024। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।